ले रहे हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर 2008 का एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। हमारा क्वेश्चन है द एज लेंथ ऑफ NaCl। NaCl इज अवर क्रिस्टल, द एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल। सो NaCl में जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ दिया हुआ है कितना, 564 पिकोमीटर। तो इसको हम लोग गिवन बना के नोट करेंगे। एज लेंथ को किससे दिखाते हैं अपन, A से। दिस इज़ 564 पिकोमीटर। और मैंने आपको अभी बताया डेंसिटी के केस में कि हमको वॉल्यूम किस में लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, वॉल्यूम लेंथ 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 का मल्टीप्लाई, और वो किस में ले रहे हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब है लेंथ ब्रेथ हाइट किस में लेना है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम मीटर से किस में चेंज कर लें, हाँ SI की बात नहीं करें, SI में होता तो मीटर में ही रखते, लेकिन हम इसको सेंटीमीटर में बनाते हैं। तो पीको को देखो क्या लिखेंगे, 10 का पावर -12, और ये मीटर, अब यहाँ मीटर लिखना है मुझे, लेकिन मीटर की जगह 10 टू द पावर +2, तो मीटर की जगह 10 टू द पावर 2, और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। एक मीटर को क्या लिख दिए, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये -12 और +2 मिला के कितना हो गया, A 564 इंटू 10 टू द पावर -10, और यूनिट किस में आ गई, हाँ। तो सीधा याद रखो कन्वर्जन, अब ये बार बार अपन नहीं करेंगे। अगर पिकोमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो सीधे क्या लिख देना है, पिकोमीटर को 10 का पावर -10 सेंटीमीटर, सीधा, क्योंकि ये हमको समझ में आता है कि कैसे होता है। ये तो एज लेंथ हो गया। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ NaCl इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है डेंसिटी, इसलिए हमने लेंथ को भी किस में कन्वर्ट कर लिया है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको डेंसिटी निकालनी है, जिसको हम D से भी डिनोट कर सकते हैं, रो से, D से, जिससे चाहें। ठीक है, तो डेंसिटी अगर पूछ रहा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और डेंसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, दिस इज Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय, अब ये NaCl का जो यूनिट सेल है वो क्यूबिकल होता है, FCC, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम के लिए अपन क्या लिख लेंगे, A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। यही होता है फॉर्मूला डेंसिटी का, याद है ना। ठीक, अब देखो क्या क्या है हमारे पास। हमको यहाँ नहीं बताया है कि किस टाइप का यूनिट सेल है, FCC है, BCC है, SC है, कौन सा है, लेकिन हमको एग्जाम्पल देख के पहचानना है कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, उसका यूनिट सेल FCC टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे NaCl हैज़ FCC यूनिट सेल, देयरफॉर Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर FCC यूनिट सेल होता है NaCl का तो Z की वैल्यू 4 मिल गई, है ना, प्लस मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ NaCl कैसे निकलेगा, Na का कितना होता है 23 ग्राम और Cl का 35.5, तो ये मिला के कितना हो गया 58.5 ग्राम पर मोल मोलर मास। एवोगैड्रो नंबर तो हम जानते हैं 6.022 10 टू द पावर 23 एटम पर मोल होता है इतने एटम एक मोल में, और A क्यूब आगे हम लिख लेंगे। तो ठीक है, Z, M, Na और A हमको मालूम है, A दिया हुआ है, डायरेक्ट पुट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेंगे आप, Z की वैल्यू मल्टीप्लाई मोलर मास 58.5 डिवाइडेड बाय A क्यूब कितना है, ये है A, सो दिस इज 564 10 का पावर -10, और इसका क्या करना है क्यूब, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसमें। ठीक, उसके बाद है हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23 एटम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। आपने किया है, ये कितना आ रहा है, नहीं आया आंसर, आया बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलो बोलो, देखो कितना आया। यूनिट सभी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, क्योंकि डेंसिटी, बाकी सभी यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ रहा है भाई आपका? गलत आया सही आया, जो भी आया बताओ तो। आया ही नहीं है? हाँ, ये इसका क्यूब निकाले, निकाल लियो ना, ठीक है, रख के सॉल्व करो। ये हमारा आंसर आएगा 2.16 आ रहा है, ये 2.1 तक आया है। हाँ, आगे भी करोगे तो आ जाएगा 1-2 डिजिट। कम से कम याद रखना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेना है आपको, कम से कम 2 डिजिट केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा डेंसिटी है। ठीक है, ये आता है, करके देखेंगे तो आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये भी 2016 में आया था सीबीएसई के पेपर में, जो फॉरेन का पेपर होता है दिल्ली के बाहर, आउटसाइड दिल्ली। उसमें पूछा गया एक बड़ा बढ़िया सा सवाल था 2016 का, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस। अब वो एलिमेंट कौन सा है नाम नहीं मालूम, जैसे यहाँ पर नाम मालूम है एलिमेंट का, है ना, तो ये कोई एलिमेंट होगा जिसको क्रिस्टलाइज कर करके एक बड़ा सा हमने क्रिस्टल बनाया, तो ये बड़ा सा क्रिस्टल है। इसके एलिमेंट कौन है? Na और Cl। इसमें कोई एलिमेंट है जिसका क्रिस्टलाइजेशन करके FCC टाइप का लेटिस सेल बनाया हमने, FCC स्ट्रक्चर दिख गया, ओके। और यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है? 400 पिकोमीटर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर गिवन में क्या लिख लेते हैं? FCC यूनिट सेल। तो इसके लिए Z कितना हो जाएगा हमारा? 4, ठीक है। ये एज लेंथ दिया हुआ है, सो दिस इज A इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर। तो क्या करना है, पिकोमीटर को डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, कितना? 10 का पावर -10 सेंटीमीटर में, डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्जन। कैलकुलेट द डेंसिटी, फिर से निकालना क्या है? डेंसिटी। इफ, देखो ये सिचुएशन है, इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, जो भी एलिमेंट था उसका सैंपल कितना ले रहे हैं हम? 200 ग्राम। 200 ग्राम। इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स? इतने एटम। तो उसकी डेंसिटी बताओ। जैसे ये एक मटेरियल है, ये इस एलिमेंट से बना है जिसका नाम मैं नहीं जान रहा। मैंने बोला कि भैया देखो, मैं इसका कितना सैंपल ले रहा हूँ? 200 ग्राम। तो ये कितना है? ये 200 ग्राम है। और इस 200 ग्राम के सैंपल में एटम कैठो हैं? 2.5 × 10⁻24 एटम। इसमें इतने एटम हैं। तो मुझे ये बताना है कि इस सैंपल की डेंसिटी कितनी होगी। और आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा हूँ कि इसमें जो यूनिट सेल है, यानी जिसके रिपीटिशन से ये बॉडी बनी है, इसका यूनिट सेल FCC टाइप का है और उस यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है? 400। तो मैंने आपको उसके यूनिट सेल का नाम भी बता दिया, एज लेंथ भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि इसका कितना बड़ा सैंपल लिया मैंने, 200 ग्राम का। और इस 200 ग्राम के सैंपल में कैठो एटम है? 2.5 × 10⁻24 एटम। तो बताओ इस सैंपल की डेंसिटी कितनी होगी? तो सैंपल की डेंसिटी क्या होती है? यूनिट सेल की डेंसिटी। तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें तो वही सैंपल की डेंसिटी होगी। समझे कि नहीं समझे? ये 200 ग्राम का एक सैंपल है, तो कैसे निकालेंगे? सोचिए, नंबर ऑफ एटम भी हमको दिए हैं, ये भी दिया है, कैसे निकालेंगे? सोचिए 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 सोचिए, कैसे निकलेगा? डेंसिटी, देखो डेंसिटी निकालने बोला है, ठीक है। ये तो डेंसिटी निकालने बोला है, तो डेंसिटी का तो यही फॉर्मूला आता है हमको। ये यहाँ पर अब हम वॉल्यूम को V नहीं लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं। क्यों A क्यूब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि FCC क्यूबिकल आ गया, इसलिए क्यूब के लिए A क्यूब लिख दे रहे हैं, नहीं तो मैं उसको V लिखता, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो डेंसिटी का तो भैया मुझे ये फॉर्मूला आता है। अब अगर मुझे डेंसिटी निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? Z पता है कि नहीं? मुझे और क्या पता होना चाहिए? मोलर मास पता है कि नहीं? देखो, मोलर मास मालूम है कि नहीं? नहीं, समझे ना? मोलर मास नहीं मालूम, दिया है क्या कहीं? एलिमेंट का नाम ही नहीं पता है तो मोलर मास कहाँ से निकलेगा? समझे? और जब तक मोलर मास नहीं पता होगा ये निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब है डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। तो नंबर 1 यहाँ पर हम फंसे, ये हमको नहीं मालूम है। A क्यूब मालूम है क्या? A मालूम है कि नहीं? A मालूम है तो A क्यूब मालूम चल गया, मतलब A क्यूब कर लेंगे आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये भी मालूम है,
ये मालूम है क्या? हाँ, ये मालूम है, समझ रहे? तो Na की वैल्यू भी हम जान रहे हैं। अब सिर्फ पेच कहाँ फंस गया है, ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। समझ गए बात? समझे कि नहीं समझे? अब कैसे निकलेगा ये मोलर मास? Na तो हम जान रहे हैं कि Na की वैल्यू 6.02223 एटम पर मोल होते हैं, इतना। अब ये कैसे निकलेगा मोलर मास? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। मोलर मास कैसे निकलेगा ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो फिर से सोचने का तरीका बताता हूँ। आप फॉर्मूला देख के ये पहचानेंगे कि जो क्वांटिटी पूछी जा रही है उसके अलावा बाकी सभी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तब तो ये निकलेगा। अब जो नहीं पता है उसको हमने मार्क आउट कर लिया कि क्या नहीं पता है, अब सिर्फ इसी को खोजना है, मोलर मास। मोलर मास किसको बोलते हैं सोचो, हम अभी बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चन में। किसको बोलते हैं मोलर मास? Na को नहीं बोलते हैं रे, किसको बोलते हैं? Na एटम के मास को मोलर मास बोलते हैं। और हमारे पास कैठो एटम है, इसका मास कितना दिया हुआ है? इतने मास का सैंपल, इसमें इतने एटम, मतलब इसी एटम का मास ये है ना, इतने एटम का मास 200 ग्राम। तो अगर ये एटम कितने हो जाते? Na मतलब 6.022 10⁻23, तो फिर इसके मास को हम क्या बोलते? मोलर मास। तो मोलर मास आ जाता। तो देखो ना, इतने एटम का मास इतना, तो एक एटम का मास निकाल सकते हैं कि नहीं? जब एक एटम का मास तुमको पता रहेगा तो Na एटम का मास नहीं पता चल जाएगा, समझे कि नहीं? तो Na एटम का जो भी मास बनेगा उसी को क्या बोल देंगे? मोलर मास। यहाँ रख देंगे, डेंसिटी आ जाएगी। मेरी बात समझे? नहीं समझे? आ रहा है भैया? आ रहा है समझ में? ये है सोचने का तरीका, कैसे सोचते हैं। तो देखो ना हम इसको कैसे बना रहे हैं। हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, सिचुएशन देखना। इतने एटम का मास इतना, 2.5 10⁻24 एटम का मास कितना? 200 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना ग्राम हुआ? डिवाइडेड बाय 2.5 × 10⁻24 ग्राम। इतना ग्राम होगा कि नहीं होगा? इतने एटम का मास ये दिया हुआ है, तो एक एटम का मास इतना। तो मुझे कितने एटम का मास चाहिए मोलर मास डिक्लेयर करने के लिए? मोलर मास कितने एटम का मास होता है? Na एटम का 6 पॉइंट। तो अगर मुझे इसे 6.022 10⁻23 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बीच में इक्वल लगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर 6.022 10⁻23 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय ये और मल्टीप्लाई इतना ग्राम। आ गया? और इतने एटम के मास को ही क्या बोला जाता है? मोलर मास। तो फिर ये जो आने वाला है इसी को क्या बोल दूंगा मैं? मोलर मास बोल दूंगा। ये समझ आया? तो आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, यही क्या होगा? मोलर मास। Na एटम का मास, इसको हम लिख दे रहे हैं मास ऑफ Na एटम्स। ये जो भी आएगा दिस इज नोन एज मोलर मास, है ना? यही क्या चीज़ है हमारा? मोलर मास। यहाँ आ जाएगा इसके सॉल्यूशन से। करके देखो, ज़्यादा कठिन नहीं है ये सॉल्यूशन, इजी है, एकदम इजी। सिग्निफिकेंट डिजिट देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इधर भी जितने नंबर दिखेंगे अब डेसिमल वाले, सब में डेसिमल के बाद कितने डिजिट बचाना है? एक डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 छोड़ सकते हो। सिग्निफिकेंट का तरीका अपना के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जाता है, छोटा हो जाता है हमारा प्रोसेस, टाइम कम लगता है। इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ट्रीट करना है, बाकी छोड़ दो। तो दिस इज व्हाट? 6.0। एंड व्हाट इज 6.0? 6, समझे ना? तो ये 6 हो गया, ये डेसिमल उधर खसका लो तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 23। राइट में जा रहा है डेसिमल तो एक माइनस हो जाता है, तो ये 25 हो गया, ये 200 है। देखो 25 से 200 कैंसिल होगा कि नहीं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, 8 6 जा 48, 48 आया। 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, खत्म। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है ये? 48 आया, 48 ही ले लो।
और एकदम एग्जैक्ट अगर बनाते, राउंड ऑफ नहीं करते, तो 48.2 आता है इसका आंसर। आया राउंड ऑफ से 48। 48.2 और 48 में कितना डिफरेंस है बोलो? 0.2 का ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बहुत मामूली सा डिफरेंस है? तो हम उसको 48 ले सकते हैं कि नहीं, बोलिए? ले सकते हैं। तो इसको हमने क्या ले लिया? 48। और अगर मैं एग्जैक्ट लूँ तो मैं 48.2 लिख देता हूँ, समझ गए? जो कि है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल। क्यों लिख रहा हूँ इसको, समझ रहे हो ना? क्योंकि अब ये क्या बन गया? मोलर मास। बोलो तरीका समझ आया? देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, बात समझ रहे हैं? ये सिग्निफिकेंट का जुगाड़ है, आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचा देता है। उससे थोड़ा आगे या पीछे होता है, लेकिन एग्जैक्ट तक तो पहुंच ही जाते हो ना। थोड़ा पीछे थोड़ा आगे तो चलता है उतना डेसिमल के बाद। ठीक, तो हमारा मोलर मास आ गया। अब हमको क्या करना है? डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में सारी चीज़ें हम पुट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू Z कितना लिखना है? 4। मोलर मास हमने निकाल ही लिया, डिवाइडेड बाय A क्यूब। अब करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत भारी नंबर है क्यूब करने के लिए। मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। ये कोई बहुत भारी नंबर तो नहीं है, हम सिर्फ यहीं पे अटक रहे थे, ये निकल आया। इसमें क्या करोगे? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना? 4 4 जा 16, 4 जा 64, और कैट 0 लग जाएंगे। इसको भी 3 बार, 2 2 2 6 0, 10⁻6 ये हो गया। और ये कितना हो गया? 10⁻30 -30 और 10⁻+6 कितना? -24। तो 10 का पावर -24 यहाँ आया, 10 का पावर 23 ये है, कितना आया? -1। 10 का पावर -1 ऊपर जाएगा, 10 का पावर +1 हो जाएगा। और नीचे नंबर क्या बना? 64 मल्टीप्लाइड बाय 6। 022 को गोली मारो, नहीं समझ रहे? 64 मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये 48 है, तो ये भी 4 से डिवाइड होता है, 64 भी 4 से डिवाइड होता है, कट जाएगा दोनों। इसको एज गुड एज 48 ही मानो ना, 0.2 को छोड़ो, थोड़ा सा राउंड ऑफ अपनाओ, क्योंकि आंसर आपका फटाक से आना है। एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा उससे पीछे आएगा, थोड़ा उससे आगे आएगा, उतना चलता है। ठीक है, तो करके देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी, एकदम इजी। ये आपका आंसर आएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करके देखिए, दिस इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आवर डेंसिटी। तो देख लो कैसे क्वेश्चन ने घुमाया फिराया। मोलर मास हमने कैसे निकाला, उसके लिए उन्होंने क्या जुगाड़ दिया था, हमको कैसे सोचना है। ये सारी चीज़ें तभी आपसे बनेंगी जब आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। समझ रहे हैं? नोट करें।